खुदा कहता है मैं बाबल को क्या करूंगा, कत्ल करूंगा। और तीसरी बात, मैं दरियाई अजदहा को मारूंगा, यानी लिवियाथान को। और लिवियाथान जो है, दरियाई अजदहा, ये मिस्र का फिरौन था। तो पहली बात यह है कि एक वीडियो, छोटा सा शॉर्ट वीडियो एक जो है वायरल होता है, और उस वीडियो की बुनियाद पर, यह बात है जून 2024 की, उस वीडियो की बुनियाद पर फिर बाद में धड़ाधड़ वीडियोस बनना शुरू हो जाती हैं। और इसके ताल्लुक से एक मैपिंग एक्सपर्ट ने कहा कि 2 वीडियोस को स्टिच किया गया है, 2 मुख्तलिफ वीडियोस को उठाकर उनको आपस में मिलाया गया है, एडिट किया गया है। उसने कहा कि असल वीडियो एक सैटेलाइट से, जो अर्थ गूगल मैप है उसकी उठाई गई, जो एक आइलैंड के ऊपर बहुत बड़ा एक वो अक्स सा नजर आ रहा है, एक उसकी उठाई गई। और दूसरी एक मूवी है गॉडजिला, उसके कुछ शॉट्स उठाकर उनको स्टिच करके, मिक्स करके वो वीडियो अपलोड की गई। और चूंकि वो बहुत मुनासिब लग रही थी, ऑथेंटिक लग रही थी, इसलिए उसकी बुनियाद पर बाद में धड़ाधड़ यूट्यूबर्स ने, और खासतौर पर ऐसे यूट्यूबर्स या ऐसे कलाम सुनाने वाले जो तहकीक नहीं करते, उन्होंने धड़ाधड़ इस पर फिर वीडियोस बनाना शुरू की। लेकिन अब जो है हाई ऑफिशियल्स की तरफ से, जो साइंसदान हैं, जो गूगल के मालिक हैं, सब ने इसके ऊपर अपने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं कि दैट वीडियो शॉट और क्लिप वाज फैब्रिकेटेड, छेड़खानी के साथ उसको अपलोड किया गया है। तो यह है जी उसका, जहां से यह सारा सिलसिला शुरू होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किताब मुकद्दस में इसकी तालीम मौजूद नहीं है। किताब मुकद्दस में इसके सिलसिले में वाज़ेह तालीम मौजूद है, इसीलिए तो इतने लोगों ने वीडियोस बना दी। तो अगर हम गौर करें, ये जो लफ्ज है लोयातान, इब्रानी लफ्ज की और उर्दू लफ्ज की जो रूट्स हैं वो सेम है, और इनसे मुराद है, ये तकरीबन लफ्ज है लावा या लिविया, और इन अल्फाज से मुराद है मरोड़ना, या इनसे मुराद है कोई खमदार चीज। इब्रानी जो मतन है, यानी किताब मुकद्दस का इब्रानी मतन, ओरिजिनल मतन, उसमें यह लफ्ज 5 मरतबा आया है, लिवियाथन, 5 मरतबा। उर्दू तर्जमे में 2 मरतबा इसका तर्जमा लोयातान किया गया है। और मुकद्दस यसाया उसका 27वां बाब, उसकी पहली आयत, और अय्यूब की किताब में 41वें बाब में इसके अलावा इसका तर्जमा मगर या मगरमच्छ किया गया है। और फिर 5वां जो मुकाम है उर्दू में, हिजकियल 29वां बाब, उसकी 3री से 5वीं आयत में इसको घड़ियाल लिखा गया है। अगर मैं आपके सामने इसका हिस्टोरिक जो पस मंजर है, बैकग्राउंड है, वो रखूं, तो ये ओल्ड मेथोलॉजी जो है, मुख्तलिफ जो मज़ाहब थे, उनमें कहीं ना कहीं इस तरह के जो मॉन्स्टर्स होते थे उनका जिक्र पाया जाता था, कहीं ना कहीं उनका जिक्र मौजूद होता था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा इस पर बात की है खुदा के बंदा मुकद्दस अय्यूब ने। 2 बड़े ताकतवर जानदारों पर उसने बात की। 40वें बाब में उसकी 15वीं आयत में उसने कहा, अब दरियाई घोड़े को देख। अब दरियाई घोड़ा, ये जो आम दरियाई घोड़ा है, उसके मुकाबले में इसकी ताकत बहुत बड़ी लिखी गई है। ये जो दरियाई घोड़ा है, इसको बेहमोथ कहा जाता है। ये दरियाई घोड़े की अंग्रेजी आपको बेहमोथ मिलेगी, और ये एक अलग क्रीचर है, एक और जानवर है। लेकिन चूंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है, जैसे ही वो 41वें बाब में दाखिल होते हैं तो लिखा है, क्या तू मगर कोष्ठ से बाहर निकाल सकता है। मगर जो है यहां पे मगरमच्छ की शॉर्ट फॉर्म लिखी है, कोष्ठ से मुराद है कुंडी। क्या तू कुंडी लगाकर मगरमच्छ को पकड़ सकता है, यह खुदा उससे कह रहा है। तो इब्रानी में यह लफ्ज है लोयातान या लिवाइथन।
तो खुदा उसको कहता है क्या तू लोयातान को कुंडी लगाकर पकड़ सकता है? सवाल है। और खुदा कहता है या रस्सी से उसकी जुबान को दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में रस्सी डाल सकता है या उसका जबड़ा मेख से छेद सकता है? क्या वो तेरी बहुत मिन्नत समाजत सुनेगा? खुदा उससे कहता है कि क्या लोयातान तुझसे मीठी मीठी बातें कहेगा? क्या वो तेरे साथ अहद बांधेगा? क्या तू उसे हमेशा के लिए नौकर बना सकता है? क्या तू उससे ऐसे खेलेगा जैसे परिंदे से? ये सारे सवालों के जवाब एक तरह से किसमें है? नहीं में है। ये सारे सवालात हैं कि क्या तू ऐसा कर सकता है। आगे जाकर खुदा उसको कहता है 8वीं आयत में, तू अपना हाथ उस पर धरे तो लड़ाई को याद रखेगा और फिर ऐसा ना करेगा। अगर तूने लिवाइथन पर हाथ डाला, अयूब को कह रहा खुदा, तो एक दफा तो डाल लिया, बाद में तू ऐसा नहीं करेगा। और फिर आगे बड़ी कमाल की बात लिखी है 10वीं आयत में। ये 34वीं आयत तक सारा लिवाइथन का लिखा हुआ है, सारे का सारा, लेकिन ज्यादा तशरीह इसकी नहीं करेंगे, और भी बहुत सारी बातें अभी मैंने करनी है। तो 10वीं आयत में लिखा है, कोई ऐसा तुंद खो नहीं जो उसे छेड़ने की जुर्रत करे। कोई ऐसा है पहलवान जी जो लिवाइथन पर हाथ डाले? खुदा कहता है कि कोई ऐसा तुंद खो नहीं, कोई इतना फुर्तीला, इतना तेज नहीं है कि वो लिवाइथन पर हाथ डाले, उसको पकड़े, और उसे छेड़ने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। वीडियोस देखने की जुर्रत ठीक है, लेकिन छेड़ने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। लेकिन फिर खुदा कहता है, फिर वो कौन है? थोड़ा सा यहां पे ट्विस्ट आता है उस सारी राइटिंग में। फिर वो कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो? यानी कि तू नहीं कर सकता, लेकिन मेरे सामने वो खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया, यह है खुदा की अजमत, उसकी कुदरत। अयूब तू नहीं कर सकता, कोई और नहीं कर सकता, लेकिन कौन है जो मेरे सामने खड़ा हो? तो तफसीलन इस पे आगे आप पढ़ते जाएं तो बात की गई है लिव्याथन के ताल्लुक से। और अगर आप तारीख का मुताला करें तो तारीखी तौर पर मिस्र में खास तौर पर पहले से ऐसे कोई ना कोई क्रीचर्स मौजूद थे। और मिस्री एपी नामी एक मॉन्स्टर हुआ करता था मिस्र में। और मिस्रियों का यह ख्याल था कि यह डार्कनेस को पैदा करता है। और फिर अगर आप बात करें बेबीलोनियन तारीख की, यानी तारीख बाबल का आप मुताला करें, तो तारीख बाबल में तहमत नामी एक मॉन्स्टर का जिक्र है जो सी मॉन्स्टर था। यह भी सी मॉन्स्टर है लिव्याथन, याद रखिएगा। और तहमत, या इसको त्यामत आप कह सकते हैं उर्दू में। त्यामत जो है यह एक बेबीलोनियन सी मॉन्स्टर था, और यह बहुत बड़ा मॉन्स्टर था, जिस तरह इन्होंने दिखाया ना, बहुत बड़ा, अ जायंट सी मॉन्स्टर, इस तरह का मॉन्स्टर था उनके नजदीक। और इसका काम था लोगों को अबतरी की तरफ लेकर जाना, जहां पे डाउनफॉल हो रहा है, नुकसान हो रहा है, बर्बादी हो रही है। तो ये उनका मानना था कि हमारा गॉड जो है, मॉन्स्टर जिसका मैंने बताया त्यामत, ये सब कुछ कर रहा है। इसके बाद ग्रीक में भी, यानी यूनान में भी ये बात पाई जाती थी। और ग्रीक मिथोलॉजी में उनकी रिसर्च अगर आप करें तो एक गॉड हुआ है ज्यूस, बहुत मशहूर हुआ है, ये देवता उनका हुआ है। ज्यूस का, उसकी जो पत्नी थी गाया, GAIA, उसके साथ उनके बच्चे टाइटन्स को लेकर कोई झगड़ा हो गया, तो उसकी बीवी जो थी वो उससे नाराज हो गई, ज्यूस से। ये ग्रीक मिथोलॉजी है। और फिर उसने जाकर टार्टारस, जो एक जमीनी देवता है, जमीन के अंदर रहता है, उससे अपना अज़दवाज का रिश्ता बनाया, यानी ज्यूस से अपने एक तरह से अलैदगी इख्तियार की, और टार्टारिस से जाकर उसने अपना वो रिश्ता कायम किया।
और यहां से ग्रीक या यूनानी लोग कहते हैं कि अंडर वाटर उनके उस रिश्ते से एक उनके यहां बच्चे की पैदाइश हुई जिसको वो टाइफन कहते हैं, TYPHON, टाइफन। और ये मुंह से आग निकालता है और ये अंडर वाटर यानी जेर जमीन है, ये सी मॉन्स्टर है, ये भी एक तरह से पानी में रहने वाला। और ग्रीक में एक हाइड्रा नामी मॉन्स्टर भी है, उनके ख्याल में इसके 9 सर होते हैं, 9 हेड्स, और जब कोई हेड किसी वजह से कट जाए तो वहां पे फिर एक और निकल आता है। तो ये ग्रीक मिथोलॉजी है। इंडिया में भी है एक वाक्या, वो फिर उसको मार दिया, 7 सर थे, वो सांप था, सरपेंट, उसको भी मार दिया गया। तो यानी कहने से मेरे मुराद है कि इसका कॉन्टेक्स्ट दीगर मज़ाहब में मौजूद है, हिंदुस्तान में, बाबल में, ग्रीक में, मिस्रियों में, हर जगह पर इस तरह के वाक्यात या इस तरह की क्रीचर्स का जिक्र मौजूद है। और अगर हम बात करें सीरिया की, ओगारेती जुबान वो है, वहां पे बोली जाती थी। और सीरिया में एक मॉन्स्टर है जिसको वो लोटान या लोथान कहते हैं। लोटान या लोथान ये 7 सिरों वाला मॉन्स्टर था, सी मॉन्स्टर। और इसके ताल्लुक से उनका कहना था, किताब मुकद्दस में एक बाल देवता का जिक्र कई दफा आया है, खासतौर पर अतीक में। और इनका यह कहना था, ओगारेती जुबान बोलने वालों का, कि वो जो सी मॉन्स्टर था उसको बाल देवता ने मार दिया था। और अगर आप तालमूद से वाकिफ हैं, क्योंकि बाकी मज़हब की हमने बात की, यहूदियों की खास तौर पर, चूंकि अहद अतीक पर वो बड़ा ईमान रखते हैं, उनकी बाइबल है ये, तो यहूदी कहते थे, मिशना का अगर आप मुताला करें, तालमूद का मुताला करें, तो वो कहते हैं जी पहले पहल खुदा ने 2 सी मॉन्स्टर बनाए थे, दे वर 2 इन नंबर्स, 2 बनाए थे, यानी 2 लोयातान। ताहम बाद में अगर आप पैदाइश में पढ़े तो खुदा ने हर चीज का जोड़ा जोड़ा बनाया था। तो यह बात तो मानने में दुरुस्त है कि पहले पहले खुदा ने ऑब्वियसली एक नहीं 2 ही बनाए होंगे, अगर जानवर की बात करें तो वो कहते हैं जी 2 बनाए थे, ताहम बाद इसको उसने एक को मार दिया। तो इसलिए दुनिया में हलचल मची कि समुद्र में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो है वो नजर आया। इसके ताल्लुक से मैंने बताया कि तहकीकात मौजूद हैं, रेफरेंसेस मौजूद हैं, बैकग्राउंड मौजूद है, लेकिन रिसर्च कौन करेगा? यहां पे होता यह है कि शॉर्ट वीडियो भी किसी को मिल जाए, फिर आगे धड़ाधड़ उस पर वीडियोस बनना शुरू हो जाती है, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई होती है या नहीं होती। 2 बातें मैं इसके 2 पहलू आपके सामने रखूंगा। इसकी तारीख आपने जान ली। 2 बातों में यह है कि लिवियथान इस्ताराती मानों में भी इस्तेमाल हुआ है, यानी मजाजी मानों में, और एज अ जानवर भी यह हो सकता है। दोनों पहलू है। इस्ताराती मानों में मुराद यह है कि इससे कोई और मुराद है, समझिए। क्या तू परिंदे के साथ खेल सकता है? लिवियथान को वहां पर परिंदा कहा जा रहा है। कलामे मुकद्दस में अगर आप देखें तो तशबीहात से भरा पड़ा है कलाम, एक से बढ़कर एक तमसील मौजूद है, तशबीह मौजूद है। तो पहली बात यह है कि ये ओरिजिनल में भी हो सकते हैं, लेकिन इसको मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया गया है। इसकी तशरीह अब आपके सामने आने लगी है। इसकी इलाहियात निकालें जरा, ज़बूर 104 और उसकी 25वीं और 26वीं आयत। देखो ये बहुत बड़ा और चौड़ा समुंदर जिसमें बेशुमार रेंगने वाले जानदार हैं, जहाज इसी में चलते हैं, और इसी में क्या है? लोयातान है, लिवाइथन है इसमें, जिसे तूने इसमें खेलने को पैदा किया। अब खुदा ने लिवाइथन को समुद्र में खेलने के लिए पैदा किया है, कैसी बात है। अब ये रेफरेंस जो है देखिए कितना तगड़ा है, समुद्र के अंदर वो लिवियाथन मौजूद है। अब मैंने कहा कि दोहरे मीनिंग में आपके सामने रखूंगा, एक इस्ताराती मानी और दूसरे एज इट इज। इस्ताराती मानों के लिए मैं आपके सामने जो रेफरेंस रखूंगा उसको आप पढ़ें पहले। उस वक्त खुदावंद अपनी सख्ती और बड़ी और मजबूत तलवार से अजदहा यानी तेज रो सांप, और अजदहा यानी पचीदा सांप, और अजदहा यानी दरियाई अजदहा को कत्ल करेगा।
ये खुदा ने लिखा जी। 3 मखलूकात का जिक्र है यहां पे। पहला है तेज रो सांप, यानी तेज रो अजदहा। दूसरा है पचीदा अजदहा, और तीसरा है दरियाई अजदहा। ये जो दरियाई अजदहा है, ये कौन सा है? ये लिवियाथन है यहां पे। और लिखा है कि वो वक्त आएगा कि खुदावंद इनको कत्ल करेगा। इसकी मैं तशरीह आपके सामने करूंगा। इससे पहले आप एक और रेफरेंस देखें, गौर से सुने। जाग जाग ए खुदावंद के बाजू, तवानाई से मुलब्बस हो। तू वो नहीं जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया और अजदहा को छेदा। ये अजदहा जो है, ये कौन है? यही है लिवियाथन। ये शैतान भी है जी, इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और फिर खुदा ने कहा, क्या तू वही नहीं जिसने समुद्र यानी बहरे अमीक के पानी को सुखा डाला और जिसने बाहर की तह का रास्ता बना डाला। अब गौर से सुने मैं क्या कह रहा हूं आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि मेटाफोरिकल लैंग्वेज है ये। जब खुदा कहता है ईसाया 27वें बाब में कि मैं अपनी सख्ती और बड़ी और मजबूत तलवार से अजदहा यानी तेज रो सांप को कत्ल करूंगा, तो तेज रो सांप जो है ये दरियाए दजल्ला को पेश करता था। ये इसका पानी का बहाव बहुत तेज था और ये लंबी नदी थी, सांप की तरह की। और इसलिए खुदा इसको मेटाफोरिकली कहता है तेज रो सांप यानी दजल्ला। और जिस तरफ से ये आता था वो असूर का मुल्क था, इलाका था, एक ताकतवर हुकूमत रही है असूर की। तो खुदा असल में दजल्ला और असूर को मुखातिब है कि मैं असूर को खत्म करूंगा। और फिर दूसरा, मैं पचीदा सांप को कत्ल करूंगा। अजदहा पचीदा जो है, एक और नदी बहती थी जिसको फरात या दरियाए फरात कहते हैं। ये इंतहाई पचीदा और ट्विस्टेड नदी थी, एक ऐसा रिवर जो बहुत ट्विस्टेड है, बल खाता है, और ये जारी होता है बाबल की तरफ से। और खुदा यहां पे कहता है कि मैं बाबल को, यहां पे दरियाए फरात का जो इलाका है उसको पचीदा सांप, और खुदा कहता है मैं बाबल को क्या करूंगा? कत्ल करूंगा। और तीसरी बात, मैं दरियाई अजदहा को मारूंगा यानी लिवियाथान को। और लिवियाथान जो है, दरियाई अजदहा, ये मिस्र का फिरौन था। कौन था ये? अब वो अयूब की सारी बात को जरा पढ़िएगा, वो सारी बहस को इस तनाजर में पढ़िएगा। क्या कोई उसको हाथ डाल सकता है? क्या कोई जाके फिरौन से मुकालमा कर सकता था? क्या कोई उसके सामने ललकार सकता था? मूसा कहता है मैं अभी नहीं, मैं कौन हूं? लेकिन खुदावंद क्या कहता है? मैंने कहा अयूब कहता है, खुदा उसको फिर कहता है अयूब से कि मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं कादर मुतलिक हूं। तो खुदा कहता है जा और कहना जिसने मुझे भेजा है उसका नाम है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया, वो ये कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये नदियां जो हैं, ये सरपेंट्स जो हैं, ये डिफरेंट जो पावरफुल लोग थे उनको मेटाफोरिकली पेश करती थी। और ये सिंबल है इवल का और पावर का, दुनियावी पावर का, बुराई का सिंबल है। लिवियाथान जो क्या है? बुराई का सिंबल, बर्बादी का सिंबल, केओस यानी अफरा तफरी पैदा करने का, अफरियत लाने का जो सिंबल है ये दुनिया में। जहां कहीं भी ये काम हो रहा है, लिवियाथन इज बिहाइंड ऑफ दिस। लिवियाथन है, उसके ताल्लुक से तालीम मौजूद है, लेकिन ऐसी तालीम नहीं है कि लिवियाथन होते जनाब सारी मछलियां कहते बाहर आ रही हैं। वो मछलियां ने आना ही कोई मसला हो गया, सारियां तो नहीं आई, किसी एक इलाके दी मछलियां बाहर आ गई। ऐसी लिवियाथन थले जाकर दिया, समझ रहे हो? ऐ जी किते एक पता नहीं की वो काला जो क्रीचर नीचे से ऊपर आया मरा हुआ, ऐ जी ये डर के आया ऊपर। उन्हें तुहानू दस्सिया मैं डर के आया ऊपर, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ डर के आ गया। ठीक है, जमीन की तहा से आया, वो पानी की तहा से आया,
ये मानते हैं हम, क्योंकि साइंस हम उसके मुखालिफ नहीं है। आया वो नीचे से ही है, लेकिन क्या उन्हें तुम दस दिता कि मैं लिविएशन तो डरतो आया ते कला आया वहां, तो बाकी फैमिली कितने लखों करोड़ों की। एक इलाके में मछलियां बाहर आ गई जी, वो समुद्र एक इलाके में ही है सिर्फ ओशन, या लिविएशन इन्ना की है सिर्फ एक इलाके की मछलियां भेजेगा बाहर? क्यों जी? वो तो घूम के कहीं और इलाके क्यों नहीं गया? बाकी क्रीचर्स बाहर क्यों नहीं आ रही? एक दो तीन वाकयात क्यों हुए हैं सिर्फ? क्या इसको हम क़यामत से जोड़ दें, लोगों को गुमराह कर दें? कौन रिसर्च करे? बस जी आ गया जी, आ गया मछलियां आ गया, कहीं एक ने कहा था जी बस धड़ाधड़ फिर कलाम ही सुनाए जा रहे हैं, तो वो गल हो रही मछलियां बाहर आ गई जी, काला जहा डड्डू जहा बाहर आ गया जी, और समुद्र के थल्लों एक मछली आ गई जी, वो लंबी जी। चलो जी, ये ऐसी मछलियां जो बिल्कुल नीचे रहती हैं, एक दो बाहर आ गई हैं, जो जी थल्ले लिवियाथन फिर दिया। ईसाया कहता है जाग जाग है खुदावंद, क्या तू वो नहीं जिसने राहब को टुकड़े टुकड़े किया? ये जो वो सारा वाक्या है मिस्र के लोगों का, और अजदहा को छेदा, यानी कि तूने उसको भी मारा, फिरौन को भी। उसकी तशरीह आगे साफ लिखी है जी, क्या लिखा आगे? क्या तू वो ही नहीं जिसने बहरे कुलजम, बहरे उमीक यानी समुद्र को, पानी को सुखा दिया? वही नहीं है? ये उसकी तशरीह आगे, जिसने बहर की तय का रास्ता बना दिया। क्या तू वो ही नहीं है? ये वही है, और वाजे उसकी तशरीह लिखी है। फिर आइए एक और रेफरेंस मैं आपके सामने रखता हूं, हिजकियल की किताब का। मुकद्दस हिजकियल नबी बयान करते हैं 29वां बाब 29 और उसकी तीसरी आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, शुरू से पढ़ लेते हैं। चैप्टर 29 उसके आगाज से पढ़ लेते हैं। 10वें वर्ष के 10वें महीने की 12वीं तारीख को खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। किस पर? यानी हिजकियल नबी पर। खुदावंद ने उसे कहा, ए आदमजाद, तू शाहे मिस्र फिरौन के खिलाफ हो। किसके खिलाफ हो जी? शाहे मिस्र फिरौन के खिलाफ हो, और उसके और तमाम मुल्क के मिस्र के खिलाफ नबूवत कर, कलाम कर, और कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि देख ए शाहे मिस्र फिरौन, मैं तेरा मुखालिफ हूं। कौन मुखालिफ है? खुदा मुखालिफ है उस बड़े घड़ियाल का। घड़ियाल इसके इब्रानी लिवियाथन है। क्या है इब्रानी? खुदा कहता है मैं उस बड़े घड़ियाल का यानी फिरौन का मुखालिफ हूं। गौर से पढ़िएगा जरा टेक्स्ट को, खुद बोल रहा टेक्स्ट। मिस्र के बादशाह मैं तेरा मुखालिफ हूं, फिरौन मैं तेरा मुखालिफ हूं, बड़े घड़ियाल में तेरा मुखालिफ हूं। और क्या लिखा है? तू जो अपने दरियाओं में लेट रहता है, हाँ? तू जो मस्त हुआ मिस्र का बादशाह में वहां अंज लेटे हैं दरिया। दरिया मिस्र को कहा गया। सी जो है, सी इज इजिप्ट, मॉन्स्टर इज फेरो। तू जो दरियाओं में लेट रहता है और कहता है कि मेरा दरिया है, मेरा ही है, और मैंने इसे अपने लिए बनाया है। खुदा ने उसे कहा था, अय्यूब को क्या कहा था? क्या तू उसके जबड़े को पकड़कर कांटे अटका सकता है? कर सकता है? और मिस्र के फराउन को खुदा कहता है मैं तेरे जबड़े में कांटे अटकाऊंगा। खुदा तो कर सकता है। और खुदा से कहता है और तेरे दरियाओं की मछलियां तेरी खाल पर चिमटाऊंगा। ये जड़ियां मछलियां भज भज आ रही हैं, मीनिंग भी तो समझने चाहिए कि नहीं? मैं दरियाओं की मछलियां तेरी खाल पर चिमटाऊंगा और तुझे तेरे दरियाओं से बाहर खींच निकालूंगा, और तेरे दरियाओं की सब मछलियां तेरी खाल पर चिमटी होगी, और मैं तुझको और तेरे दरियाओं की मछलियों को बियाबान में फेंक दूंगा। और क्या लिखा है? तू खुले मैदान में पड़ा रहेगा, तू ना बटोरा जाएगा ना जमा किया जाएगा। सारी मछलियों को मैं पकड़ूंगा, तुझे भी पकड़ूंगा, और खुले मैदान में क्या करूंगा? फेंक दूंगा। और हवाला जो मैंने पढ़ा था
जबूर 74वां उसकी 14वीं आयत, तूने लोयातान के सर के टुकड़े किए। वो कोई समझ आ रही कि नहीं? तूने लोयातान के सर के टुकड़े किए और उसे बियाबान में रहने वालों की खुराक बनाया। और खुदा हिजकिय्याह की मार्फत क्या कह रहा है? मैं तुझको और तेरे दरियाओं की मछलियों को बियाबान में रहने वालों की खुराक बनाऊंगा। लिंक्स देखें कैसे कायम हो रहे हैं। है कौन? घड़ियाल, जिसकी इब्रानी है लिवियथान। हिब्रू पढ़ लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। यहां पे इसको घड़ियाल लिखा गया है। पाकिस्तान में एक जगह पर किसी दरिया में घड़ियाल नजर आए हैं और वो बंदे ने कहा कि इंडिया से आए हैं और उन्होंने कहा कि इनकी हमें देखभाल करनी चाहिए ताकि ये यहां पे रहें। घड़ियाल मगरमच्छ की किस्म का एक जानवर है और आम ख्याल है खुदा के खुदाम का कि लिवियथान जो है वो क्रोकोडाइल की शक्ल का एक क्रीचर है। क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, क्योंकि उसको मगर भी लिखा गया और मच्छ दोनों लिखे गए, तो ये उस तरह का एक जानवर है। यहां पे उसी सिलसिले में घड़ियाल उसको लिखा गया है। और एक और हवाला सुनिएगा, आपको मजा आएगा। कुलजम को पार किया, रेड सी जो है वो क्रॉस करने के बाद खुरूज 14वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, सो खुदावंद ने उस दिन इस्राएलियों को मिस्रियों के हाथ से बचाया, बड़े समुद्र से, दरिया से उनको निकाला, बड़े घड़ियाल को शिकस्त दी, मॉन्स्टर को, सी मॉन्स्टर को मारा। और खुदा ने लिखा और इस्राएलियों ने मिस्रियों को, यानी वो सारी जो क्रीचर्स हैं, उनको समुद्र के किनारे मरे पड़े हुए देखा। हालेलुया। और यहां से शुरू होता है बियाबान। जब वो वहां पे मरे पड़े तो मुर्दा लोगों को कौन खाने के लिए आता है? और वहां से बियाबान के रहने वालों ने उनको खाया। यह है जी इसके लिंक्स और इसकी तशरीह, मेटाफोरिकल लैंग्वेज है कि खुदा ने किस तरह से बड़े बड़े काम इनके लिए किए और खुदा ने अपनी कुदरत का इस्तेमाल किया। यह सैतानिक स्पिरिट है जो दुनिया में पावर के साथ काम करती है। पहले बाबल, फिर मिस्र, फिर असूर, इसके बाद भी कई और जगहों पर यह आई है। लिवियथान एक स्पिरिट है, एक ताकत है, एक इवल है। एनिमल अपनी जगह पर है, लेकिन उसकी जो स्पिरिट है काम करने वाली, वो बाहर आके काम कर रही है। जैसे सेटन है, शैतान, वो अपनी जगह पर है, लेकिन मुख्तलिफ लोगों में रहकर वो अपना अपना काम करता है। और क्रीचर के ताल्लुक से मैंने वाज़ेह कर दिया कि जो क्रीचर की बात की गई है, मुकद्दस अय्यूब ने बात की है, उसके हिसाब से ये एक मॉन्स्टर है, सी मॉन्स्टर। और इसमें भी हम इसका इख्तिलाफ भी नहीं करते कि वो मौजूद नहीं है समुद्र में। उसके मौजूद होने से दुनिया तबाह नहीं होगी, इसको यह में रखें। उसके पानी में मौजूद होने से, अगर वो लिटरली एक जानवर है भी समुद्र में, तो उसके मौजूद होने से दुनिया तबाह नहीं होगी। दुनिया तबाह होने के ताल्लुक से अलग खुदा ने तालीम दी है। यह गुमराही है कि लिवियथान चपट्टा मारेगा जनाब, समुद्र दिया सारी पानी सारी मछलियां बाहर तक क़यामत आ गई थी, चलो उल्ट पलट। ये तालीम कलाम मुकद्दस की तालीम नहीं है। कलाम मुकद्दस में वादे तालीम है। खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी वाकयात के ताल्लुक से तालीम दी थी और कहा था कि आखिरी अयाम में ऐसा होगा कि इससे पहले कि दुनिया का खात्मा हो, इंजील की मुनादी दुनिया के कोने कोने में किया जाना जरूर है। दुनिया भर के लोगों के लिए जरूरी है कि वो इंजील से, खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ हो जाएं। मत्ती की इंजील 24वें बाब का मुकम्मल मुताला आप कीजिएगा। जब तक दुनिया भर में इंजील की मुरादी नहीं होगी, यीशु नहीं आएगा, दुनिया का खात्मा नहीं होगा। नंबर 2, मुखालफे मसीह की आमद जरूरी है। मुखालफे मसीह का दुनिया में आना जरूरी है। जब तक मुखालफे मसीह की फुलनेस नहीं आती, तब तक मसीह दुनिया में नहीं आएगा।
और गौर से सुनिएगा मेरी बात, समुंदर को उलट पलट करने का इख्तियार इब्लीस के पास नहीं है। समुंदर को बाहर उछाल देने का और तमाम मखलूकात को मार देने का इख्तियार लेवियाथन के पास नहीं है। वो डरा सकता है, गुमराह कर सकता है, लेकिन मार नहीं सकता। मारने का खुदा के पास इख्तियार है, तबाह करने का, क़यामत लाने का सारा इख्तियार उसके पास है। और फिर तीसरा पॉइंट, यानी पहला इंजील की बराती, दूसरा मुखालिफ मसीह का आना। और यह भी मुखालिफ मसीह की स्पिरिट है, पहले मिस्र में, फिर बाबल में, उससे पहले असूर में, फिर यूनान में, फिर कहीं और, फिर कहीं और। सारी तशरीह नहीं कर सकते हम माइक पे। मुखालिफ मसीह तरह तरह से काम कर रहा है, ठीक है। और अगली बात है कि कौम इसराइल का बहाल होना जरूरी है। रूमियों का खत, उसके 11वें बाब का मुताला करें, 12वीं आयत, 15वीं आयत, 25वीं आयत। उनका एक बकिया जो खुदा ने सख्त कर दिया था, वो हिस्सा जो सख्त कर दिया था, अब वो वक्त आएगा कि उनको फिर से बहाल किया जाए। खात्मे से पहले इसराइल खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेगा। और फिर 24वां और 25वां बाब मत्ती का पढ़े। मसीह ने कहा कि खात्मे से पहले होगा, तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाहें सुनोगे, और फिर कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी। और यीशु मसीह ने फरमाया कि उससे पहले कि मैं आऊं तुम्हें सख्त एजारसानी का सामना करना पड़ेगा, सख्त किस्म की एजारसानी। 666 का जमाना आना है जब सख्त किस्म की एजारसानी में से मसीहियों को गुजरना पड़ेगा। रोटी पानी के लिए, खुराक के लिए, दूध के लिए और बुनियादी जरूरियात के लिए उनको आजमाइश में से गुजरना पड़ेगा। और फिर ये सारे वाकयात होने के बाद फिर यीशु ने दुनिया के खात्मे के लिए या अदालत के लिए आना कैसे है। फिर लोग इब्ने आदम को आसमान पर से आते, बादलों पर आते और फरिश्तों के साथ आते हुए देखेंगे। और आगे लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी। हालेलुया। यीशु के आने पर हर एक आंख उसे जो जमीन पर होगी क्या कर रही होगी? इतनी उन्होंने वेथन लम्बे पाता सारे मार मुर गए। सारी तालीम को समझना बड़ा जरूरी है, सारे पहलुओं को समझना चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह फिर आएगा अपने फरिश्तों के साथ, और खुदावंद यीशु मसीह बादलों की सवारी करता हुआ आएगा। और फिर यहां से लिखा, जब वो आएगा तो रूटीन के काम भी चल रहे होंगे। लोगों को अपनी अफरा तफरी दे नाल शादी ब्याह सारा कुछ ही चलता होएगा। ये नहीं होएगा कि लोग किस समुद्र तो बचते हो। कहीं किसी घर शादी भी हो सकती है, उसके आने पर एक वाक्या होना है। क्या होना है? 2 औरतें काम कर रही हो, यानी काम जाहिर है जब पीछे पता है कि जनाब मगरमच्छ पे है बहुत बड़ा, पाकिस्तान नालों बड़ा मगरमच्छ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗਾ है, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੰਮ करना है? क्यों जी? इधरों मगरमच्छ टोर पे है सानू अमरीका लो इधर ਨੂੰ ਤੇ पता लग जाएगा जी 5-7 ਦਿਨਾਂ ਚ ਉਹਨੇ पहुंच जाना। तो ਤੁਸੀਂ नौकरी ਤੇ जाओगे, मैं एटीएम मारा वा पहले की करोगे? दवा दवा मैनू कहते चेक मिल जाए ना, वो चेक ने महीना लै जाना, की करोगे फिर? कोई दवाई करोगे, होर तो कोई नहीं कर सकती, फड़ोतड़ी हो जानी है ना। तो इस तरह की तो कलाम में मौजूद ही नहीं है तालीम। बड़ी सारी एक कोई जनाब प्रीचर आएगी और तबाही बर्बादी की तरफ आपको लेकर जाएगी। गुमराह करने के लिए वो हैवान जरूर आएगा, लेकिन यीशु के इख्तियार में है सारा कुछ। और खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो बादलों पे आएगा, फरिश्तों के साथ आएगा और काम करते हुए। इसी तरह लोग जो हैं, उनमें से कुछ लोग जो है वो उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। वो हवा में उड़ेंगे और उसके बाद अदालत होगी, उसके बाद खात्मा होगा। और यीशु को तो आने दो, यीशु आया नहीं है तो पहले जनाब तबाही फेर दी तुसी, ठीक है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकारों को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो इस बात की कि वो जाते अक़दस खुदावंद यीशु मसीह के साथ पूरी वफादारी करें। मेरे हथियार होवनगे खुदावंद दी वफादारी। और अगर पूरे वफादार है ना पूरे, तो लेवियाथन सामने आ जाए, उसको कहे मैं तुम्हें यीशु के नाम से झिड़कता हूं, दफा हो जाओ, वो अपना मुंह पलट जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि यीशु आपके साथ है।